हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका एसएससी स्टेनो का एग्जाम हो रहा है 17 नवंबर 2022 को, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो क्वेश्चंस रहेंगे ये एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके एसएससी स्टेनो के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को, उसी तरीके के क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में कवर किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में कवर किया जाएगा। जो एसएससी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा टॉपिक्स बनते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को इस वीडियो में डाला गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द नेम इंडिया इज ओरिजिनली ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द रिवर। तो भारत जो नाम रहेगा ये मूल रूप से किस नदी के नाम से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु। तो सिंधु जो नदी रहेगी वहां से ड्राइव किया गया है इंडिया नेम को। जो इंडिया वर्ड रहेगा, जो हमारी कंट्री का नेम है, उसको ड्राइव किया गया है कौन सी रिवर से? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधु रिवर। अब आप कहेंगे सिंधु रिवर का इंडिया से क्या मतलब है? तो सिंधु जो है, इससे रिलेटेड अगर आपको ऑप्शन में इंडस भी मिल जाता है, अगर आपको इंडस मिलेगा या फिर आपको सिंधु मिलेगा, इन दोनों में से कोई एक ही आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको सिंधु मिलेगा तो सिंधु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इंडस मिलेगा तो इंडस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपके 2021 की जो शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था कि पाकिस्तान जो है, ये जो वर्ड है पाकिस्तान, ये किसके द्वारा आपका ड्राइव किया गया, किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें आपका आंसर था रहमत अली। रहमत अली उस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। रहमत अली ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर 1933 में पाकिस्तान जो वर्ड है इसको दिया था। बांग्लादेश जो है, ये वर्ड किसके द्वारा दिया गया? तो आप सबको पता ही है 1971 में, उससे पहले जब इंडिया ने बांग्लादेश को आजाद किया था 1971 में, उससे पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था बांग्लादेश को। और जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे, जिनको कि बंगबंधु भी बोला जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, ये पहले प्रधानमंत्री थे आपके बांग्लादेश के। इनके द्वारा ही नाम दिया गया था फिर बांग्लादेश। फिर अगर श्रीलंका की बात करी जाए तो श्रीलंका कंट्री को आप सब जानते हैं, जिसको कि पहले लंका के नाम से भी जाना जाता था। काफी सारे अलग अलग नाम रहे हैं श्रीलंका कंट्री के। इसमें जो सिलोन होता है ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, जो कि क्योंकि जो श्रीलंका थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1948 में इंडिपेंडेंस हुआ था श्रीलंका का, आपको ये भी पता होना चाहिए, हमसे 1 साल बाद। तो 1948 में जिस टाइम पे श्रीलंका आपका इंडिपेंडेंट हुआ था, उस टाइम पे सिलोन के नाम से इसको जाना जाता था। सिलोन जो था ये इसका उस टाइम पे रियल नेम था। तो इसलिए जो सिलोन है उसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो पोर्तुगीज के जो एम्पायर था उसके द्वारा 1505 में जो सिलोन है, इसका ये जो नाम था ये दिया गया था। फिर 1972 में इंडिपेंडेंस हो चुकी थी 1948 में। उसके बाद 1972 में रिपब्लिक श्रीलंका जो है ये बन गया था। 78 में इसको एक रिकॉग्निशन मिल गया था। तो 1972 और 1978 जो है ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट ईयर्स हो जाते हैं श्रीलंका से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन था, इससे रिलेटेड हमने सारी जो डिटेल्स हैं वो कवर कर ली। इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who launches समर्थ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वुमेन? तो महिलाओं के लिए समर्थ विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायण ततुराने। नारायण ततुराने कौन रहेंगे? तो प्रेजेंट टाइम में, अभी करंट टाइम में हमारे MSME मिनिस्टर हैं नारायण ततुराने। करंट टाइम में कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएंगे। अब जो ये टॉपिक रहेगा ये हमने क्यों डाला है? क्योंकि जो आपकी 2021 में शिफ्ट हुई थी उसमें जो स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखे गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। कुछ स्कीम्स की यहाँ पे बात करेंगे हम जो इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो स्माइल जो स्कीम है ये किससे रिलेटेड रहेगी? तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से रिलेटेड ये आपकी एक स्कीम हो जाएगी। जो आपका एसएससी स्टेनो का पेपर होता है उसमें जो आपकी स्कीम्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं? जैसे कि स्माइल स्कीम जो है किससे रिलेटेड है? तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चन, रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए हर एक स्कीम को आप इस तरीके से तैयार करें कि आपको उसकी डेट तो ध्यान ही हो, साथ ही साथ में जो वो जो स्कीम है वो किस चीज से रिलेटेड है आपको ये भी जरूर पता होनी चाहिए। जैसे कि पीएम आवास योजना रहेगी आपकी 1 जून 2015 में इसको लॉन्च किया गया, हाउसिंग से रिलेटेड ये आपकी हो जाती है।
एक उड़ान स्कीम रहेगी जिसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम जो रहेगी आपकी 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च की गई थी। ये आपकी एविएशन से रिलेटेड है, जो एरोप्लेन है जो फ्लाइंग है उससे रिलेटेड ये आपकी एक स्कीम हो जाती है। फिर वुमेन एट द रेट वर्क जो प्रोग्राम है ये आपका कर्नाटक स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फैब 2022 को ये आपकी लॉन्च करी गई लेटेस्ट एक 2022 की ही स्कीम रहेगी, फार्मर से रिलेटेड ये आपकी हो जाएगी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 17 अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया एजुकेशन से रिलेटेड। जल शक्ति अभियान को 22 मार्च 2021 में वाटर से रिलेटेड इसको लॉन्च किया गया था। पीएम स्वनिधि 1 जून 2020 में इसको लॉन्च किया गया था और ये 2022 में और 2021 में काफी सारे एग्जाम्स में ये स्कीम आपकी पूछी गई थी। किससे रिलेटेड होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये पिछले साल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएम स्वनिधि स्कीम किस चीज से रिलेटेड रहेगी। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है। अटल पेंशन योजना ये आपकी 9 मई 2015 में लॉन्च करी गई थी। स्किल इंडिया को आपका 15 जुलाई 2015 में, मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 में, स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी योजना जो थी स्कीम जो थी 22 जनवरी 2015 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि करंट अफेयर जो रहेगा आपका जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 के लिए एक सेपरेट ई बुक को हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये ई बुक इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? अगर आपसे एग्जाम में जनवरी से लेके अक्टूबर के बीच में कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको 100% इस ई बुक में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 2600 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। 10 मंथ में जितने भी करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट वो सब आपको इसमें मिलेंगे। जनवरी का अलग रहेगा, फेब का अलग रहेगा, अक्टूबर तक का हर मंथ का आपको सेपरेट करंट अफेयर इस ई बुक में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 150। 150 रैंक रही है भारत की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में। यहां पे जो बात करी गई है वो हमारी इंडेक्सेस से रिलेटेड बात करी गई है। इंडेक्सेस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एसएससी स्टेनो एग्जाम के लिए, क्योंकि पीछे भी एग्जाम्स में काफी क्वेश्चन आपके जो इंडेक्स है उससे रिलेटेड पूछे गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे यहाँ पे हम। वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक रही 135। वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही है 3rd रैंक। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में इंडिया 136 रैंक पे रहा है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में इंडिया 118 रैंक पे रहा है, और ये काफी ज्यादा एक चर्चा का विषय रहा था क्योंकि इंडिया की लास्ट रैंक थी इस रिपोर्ट में। 180 लास्ट रैंक थी और वही इंडिया की रैंक थी। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस डाटा को भी नकार दिया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की इंडिया की 131st रैंक रही। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में इंडिया की 135 रैंक रही। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 में इंडिया की 19th रैंक रही है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की अगर बात करी जाए 2022 की, इसमें 37th रैंक रही है इंडिया की। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में इंडिया की 43rd रैंक रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया की 121 रैंक रही। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2022 में इंडिया की 10th रैंक रही है। ट्रैवल और टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की 54th रैंक रही है। तो ये सभी जो है आपके इंडेक्सेस रहेंगी। इंटरनेशनल इंडेक्सेस की आपको रिपोर्ट जो है उसमें इंडिया की रैंक आपको बताई गई है। ये जो टॉपिक रहेगा, अगर आपको इसको सेपरेट वीडियो चाहिए इसी टॉपिक की आपको, तो आपको हमारा दूसरा चैनल है HVS स्टडीज 2.0 चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसकी आपको बिल्कुल एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी। आप इस चैनल पे विजिट करके सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच कंट्री होस्टेड द एशिया कप 2022?
किस देश ने एशिया कप 2022 की मेजबानी की? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब आपको ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि अभी करंट टाइम में आपका T20 वर्ल्ड कप जो है वो आपका ऑर्गेनाइज किया गया है। अभी वो प्रेजेंट टाइम में किसके द्वारा भी टाइटल जीता गया है? कुछ दिन पहले की ही बात रहेगी, इंग्लैंड के द्वारा, तो जिसमें सेमीफाइनल में इंडिया जो था वो बाहर हो गया था और जो फाइनल था वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया था। तो ये जो आपका टूर्नामेंट हुआ है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। एक तो आपको ये चीज जरूर पता याद रखनी है। फिर इंग्लैंड के द्वारा जो ये टूर्नामेंट है ये जीता गया था। इसमें मैन ऑफ द मैच रहा है, सबसे ज्यादा विकेट किसके द्वारा लिए गए, सबसे ज्यादा रन किसके द्वारा बनाए गए, जो ये टॉपिक रहेगा, जो ये क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो आप उसको तैयार कर लें। एशिया कप की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि एशिया कप भी आपका 2022 की यहाँ पे बात करी जा रही है। ये जो चैंपियनशिप थी ये जीती गई थी आपकी श्रीलंका के द्वारा, जो कि इनका 6th टाइटल था। रनर अप जो रहा था वो रहा था पाकिस्तान। और पाकिस्तान अभी काफी सारे हम टूर्नामेंट्स देख रहे हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा कि पाकिस्तान रनर अप रहा, उसमें भी रनर अप रहा, और एशिया कप जो था उसमें भी रनर अप रहा पाकिस्तान। जो फाइनल है उसमें पाकिस्तान हार रहा है, बाकी जो दूसरी कंट्री है वो जीत रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वनिंदु हसरंगा रहेंगे, जो कि श्रीलंका के एक प्लेयर रहेंगे। सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए हैं, 281 रन रहेंगे, और ये पाकिस्तान के एक आपके प्लेयर हैं। सबसे ज्यादा विकेट्स भुवनेश्वर कुमार के द्वारा लिए गए, 11 विकेट लिए हैं इन्होंने, और ये इंडिया के एक प्लेयर हैं, बॉलर रहेंगे। सबसे ज्यादा जो एशिया कप में टाइटल जीते गए हैं वो इंडिया के द्वारा जीते गए हैं, जो कि टोटल 7 टाइटल्स हैं। 2018 का होस्ट किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, 2022 का भी होस्ट किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, 2023 का होस्ट करेगा पाकिस्तान, लेकिन इसमें इंडिया ने भाग लेने से मना कर दिया है क्योंकि ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो हो सकता है कि इसकी जो लोकेशन है, जो ये होस्ट कंट्री होगी, वो भी आपको आगे आने वाले टाइम में मिल जाए कि वो चेंज होगी। अगर आपको न्यूज से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो हमारा चैनल है HVS न्यूज, आप इसको विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 AD? तो निम्नलिखित में से किस राजपूत शासन ने 1191 AD में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 AD में जीती थी। अब आप सबको पता ही है कि जो आपके एग्जाम्स हैं, SSC के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें जो बैटल्स होती हैं उनसे रिलेटेड भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो यहाँ पे कुछ बैटल्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जैसे कि पहली बैटल जो थी 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। जो सेकंड बैटल हुई थी तराइन की 1192 में, उसमें मोहम्मद गौरी के द्वारा हरा दिया गया था पृथ्वीराज चौहान को, मतलब जो परिणाम था वो उल्टा, दोबारा युद्ध जो हुआ था 1 साल बाद उसमें उल्टा हो गया था। पहली बैटल जो हुई थी पानीपत की वो 1526 में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और जो मुगल एम्पायर है उसकी नींव रखी गई थी। बैटल ऑफ खनवा 1527 में लड़ी गई बाबर ने, जिसमें राणा संगा को हरा दिया था। फिर आपका बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ा गया बाबर ने, जिसमें महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह इन दोनों को हरा दिया था। बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ी गई, जिसमें शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया था। फिर बैटल ऑफ कन्नौज भी 1514 में हुई थी, फिर 40 में हुई थी, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को दोबारा हरा दिया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, 3 बैटल होती है पानीपत की, तीनों इंपॉर्टेंट होती हैं। 1556 में आपकी लड़ी गई, जिसमें अकबर के द्वारा हिंदू किंग हेमू को हरा दिया गया था। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में हुई थी, जिसमें डेक्कन के जो सुल्तान थे उनके द्वारा जो विजयनगर एम्पायर है उसको हरा दिया गया था। हरिहर और बुक्का रहेंगे। हरिहर और बुक्का ने कौन से एम्पायर था जिसकी नींव रखी थी? एग्जाम में काफी पूछा जाता है विजयनगर एम्पायर की। बैटल ऑफ हल्दीघाटी आपकी 1576 में लड़ी गई, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था। मुगल एम्पायर की तरफ से मान सिंह और मेवाड़ की तरफ से राणा प्रताप लड़े थे। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में लड़ी गई, जिसमें ब्रिटिशर और मीर कासिम ने मिलकर हराया था सिराजुद्दौला को। जो तीसरा बैटल हुई थी, थर्ड बैटल हुई थी पानीपत की, वो आपकी 1761 में हुई थी, जिसमें ऐबद शाह अब्दाली जो कि एक अफगानी थे, इनके द्वारा जो मराठास थे इनको हरा दिया गया था। फिर आपकी बैटल ऑफ वंडी वॉश हुई थी, जिसको 1760 में लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जो फ्रेंच नेवी आर्मी थी उनको हरा दिया था। तो आपको याद रखना है जो इंग्लिश थे ब्रिटिशर्स थे, उनके द्वारा इस जो ये बैटल थी वंडी वॉश, इसको जीता गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड?
तो पाथवे टू गॉड जो ये पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ये जो बुक रहेगी, ये जो पुस्तक रहेगी, इसको लिखा गया है। जो बुक्स रहेंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है आपकी, जो फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा हमारी लिखी गई हैं। ये एसएससी में काफी पूछी जाती हैं, तो इनकी बात करते हैं। महात्मा गांधी की बुक रहेंगी हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, की टू हेल्थ, और एक रहेगी आपकी पाथवे टू गॉड। मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं इंडिया विंस फ्रीडम, और गुबार ए खातिर, ये इनके द्वारा बुक लिखी गई है। और भी इन लोगों के द्वारा और भी बुक्स हैं जो कि काफी सारी लिखी गई हैं, जो मैक्सिमम हम प्रोवाइड करा सकते हैं वो आपको प्रोवाइड कराया गया है। बाकी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें सारी जो रिलेटेड आपकी बुक्स हो जाएंगी वो कवर कराई गई हैं। फिर आपके मनमोहन सिंह रहेंगे, इनके द्वारा चेंजिंग इंडिया बुक को लिखा गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री बुक को लिखा गया है। प्रणब मुखर्जी के द्वारा चैलेंजेस बिफोर द नेशन और सागा स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस बुक को लिखा गया है। सरोजनी नायडू के द्वारा गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग्स और सिंग्स सॉन्ग्स ऑफ लाइफ बुक को लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस की रहेगी द इंडियन स्ट्रगल 1920 to 1942 और एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी की रहेगी द माई अनफॉरगेटेबल मेमोर। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है विंग्स ऑफ फायर, इनडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स को। दादा भाई नरोजी की रहेगी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की एक बुक रहेगी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक की बुक रहेगी गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन दी वेदास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बन सकती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इन जून 2022। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री बने? जो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और जो गवर्नर हैं उनसे रिलेटेड आपके एसएससी एमटीएस के 2022 के एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये हो जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई अभी हर प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में आपका गवर्नर चुना गया हो तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के पूछे गए हैं जून 2022 में कौन चुने गए, तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है महाराष्ट्र स्टेट का जून 2022 में। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ जो हमारी स्टेट्स हैं उनके चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बारे में। अगर बात करी जाए आसाम स्टेट की तो हिमंत बिस्व शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और जगदीश मुखी आपके गवर्नर हो जाएंगे। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कर्नाटक स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमई और थवार चंद गहलोत रहेंगे गवर्नर। पंजाब स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और बनवाली लाल पुरोहित रहेंगे आपके गवर्नर। तमिलनाडु के हो जाएंगे एम के स्टेलिन और आर एन रवि। त्रिपुरा स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक शाह और सत्यदेव नारायण जो आर्य रहेंगे ये आपके गवर्नर हो जाएंगे। उत्तराखंड स्टेट के पुष्कर सिंह धामी रहेंगे और गुरमीत सिंह हैं गवर्नर। वेस्ट बंगाल की रहेंगी आपकी ममता बनर्जी और ला गणेशन के पास एडिशनल चार्ज है गवर्नर का वेस्ट बंगाल स्टेट का। उत्तर प्रदेश स्टेट के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और आनंदीबेन पटेल आपकी रहेंगी गवर्नर। तेलंगाना स्टेट के चंद्रशेखर राव रहेंगे और तमिलसाई सौंदरराजन आपकी गवर्नर हैं। सिक्किम स्टेट के प्रेम सिंह तमांग रहेंगे, जो गंगा प्रसाद हैं वो आपकी गवर्नर हो जाएंगे। मणिपुर स्टेट के हैं एन बीरेन सिंह और ला गणेशन जो हैं ये आपके गवर्नर हो जाएंगे। केरला स्टेट की अगर बात करी जाए तो पिनरी विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आरिफ मोहम्मद खान रहेंगे आपके गवर्नर। उड़ीसा स्टेट की अगर बात करी जाए तो नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गणेशी लाल आपकी क्या हो जाएंगे गवर्नर। ला गणेशन अलग हैं और गणेशी लाल आपके अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है हमारे चैनल पे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक वीडियो रहेगी आपके एसएससी स्टेनो एग्जाम के लिए, जो आगे भी शिफ्ट होंगी उनके लिए भी ये आपकी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इससे हो सकता है आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। ई बुक से भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।